तो अपना मुकुट उतार कर रख दिया, राजदंड रख दिया, राजवस्त्र उतार कर रख दिए, नंगे पैर अमराई की ओर, अमराई माने आम्रकुंज, बड़े नगरों के सीमाओं पर ही झील, जलाशय, सरित, सरोवर, कूप, बापी, बावड़ियां, सुंदर सुंदर धर्मशालाएं, मठ, छोटे छोटे आश्रम, कुटियाएं ऐसा होती थी। प्रव्रज्या काल में मैंने भिक्षा ली है। प्रव्रज्या काल में मुझे ये एक तरीके का सुख मिला है। मैं नहीं जानता कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, पर हां, कोई मुझसे पूछे कि आप भाग्यवान हैं क्या, मैंने कहा मैं कह सकता हूं मैं उस समय भाग्यवान था जब मैं भिक्षा का अन्न लेकर अपनी साधना कर रहा था। भिक्षा का अन्न लेकर, करतल भिक्षा तरतरवासा, करतल भिक्षा खलु भाग्यवंता, कोपी ने बनता खलु भाग्यवंता। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया कि सन्यास तभी मुखरित होता है, तभी वो खिलता है, सन्यास तो तभी फलीभूत होता है जब निराभिमानी ढंग से आप मधुकरी लेने निकले। तो फिर वो मैंने गोवर्धन चुना था उस बात के लिए। सूर सरोवर जहाँ सूरदास जी 75 वर्ष रहे, जिस कुटिया में मुझे लगा भिक्षाई लेकर रहनी है तो सूरदास की कुटिया में रहेंगे, ब्रज में, गोवर्धन गिरिराज जी की तलहटी में। गए तो थे कुछ दिन का अनुष्ठान करने, ब्रजवासियों ने हमारा अनुष्ठान ही भंग कर दिया। कुछ महीने ही तो भिक्षा मांगी होगी, पीछे पड़ गए। कोई मट्ठा ला रहा है, छाछ ला रहा है, हलवा ला रहा है, रोटी फाड़ फाड़ के हमको लोग चिट्ठी लिख रहे हैं, उसमें पैसे छुपा के दे रहे हैं, लो कर लो अनुष्ठान। एक दो बार रोटी फाड़ कर देखी, उसमें चिट्ठी लिखी हुई है, पैसे रखे हुए, रुपए रखे हुए। चिट्ठी में लिखा हुआ था एक में कि वहीं ले आए करेंगे, यहां मत आइए। क्या बात है। अब हमने कहा इतनी प्रसिद्धि और इतना परिचय और इतनी आत्मीयता, छोड़ो अभी भिक्षा, यहां से निकलो। हम निकल गए फिर से हिमालय। मैं आपको आनंद की बात बता रहा हूं। अहम ददामि ते गंगे, एक जगह लिखा है, ध्यान से सुनिए, अहम ददाति ते गंगे। गंगा, मैं आपको अपने कर्तापन का अभिमान ही देने आया हूं। मैं थक गया दान दे देकर, ये महिमा लोग मेरी गाते हैं, इन्होंने इतना दिया इतना दिया, तो मां इससे मुझे अभिमान ना हो जाए। मैं जो सत्कर्म करता हूं, शुभ कर्म करता हूं, तो मेरे भीतर जो शुभ कर्म है, सत्कर्म है, पवित्र कर्मों के कारण जो मुझे अभिमान हो गया है, और एक इस बात का भी अभिमान कि मैंने गंगा स्नान कर लिया, तो गंगा स्नान माने मैं पवित्र हो गया, तो मैं अपने इस कर्तापन का ही दान करता हूं। किस काल में ये दान हुआ? किस काल में? जब बलि को कुछ देने के लिए मिला नहीं। भगवान के दूतों ने बांध लिया था, जय विजय ने बलि को। बड़ी विचित्र कथा है। एक पग में समूची भूमि नाप ली नारायण ने, दूसरे में स्वर्ग, और भगवान ने कहा बलि से मैं तीसरा भी वचन पूरा कर, तू मेरा अपराधी है, तेरे अहंकार में कहा था मैं सब दे दूंगा, अब मैं तीसरा पग कहां रखूं? वो कहने लगा मुझे विचार करना होगा, लेकिन तब तक तो जय विजय आए और उसको बांधने लगे कि तू अभियुक्त है, अपराधी है। भगवान ने कहा ये तो ना करो, इसे पूछ लेने दो किसी से, एक अवसर दो, ये पूछ ले किसी से। तो उसने कहा जी मुझे एक अवसर दीजिए, मैं पूछना चाहता हूं। भगवान ने कहा किससे पूछेगा? बोले मैं अपने प्रहलाद दादा से पूछूंगा। बलि किसका पुत्र है? विरोचन का। और विरोचन किनके पुत्र हैं? प्रहलाद के। बोले मुझे अपने परदादा से दादा से पूछ लेने दो। भगवान ने कहा दादा तो यहां दिख नहीं रहा है, वो तो मेरे धाम में रहता है दादा, तो वो यहां कहां दिखेगा? तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे दादा ने मुझे वचन दिया था जब संकट में आए और तू चारों ओर से घिर जाए तो मुझे याद करना, मैं तेरे पास आ जाऊंगा। एंसेस्टर्स हमारे साथ रहते हैं, हमारे पितृ, हमारे देवता हमारे साथ रहते हैं, युक्ति में, बुद्धि में, विचार में, वो हमारी इंस्पिरेशन बनकर हमारे पास होते हैं। इंस्पिरेशन,
प्रेरणाएं बनकर। अरे कौन कहता है हमारा दादा दादी हमारे संग नहीं है, माता पिता हमारे साथ नहीं है, हमारी आदतों में है, चेष्टाओं में है, चितवन में है, हमारी बहुत सी बातों में है। लोग तो पता लगा लेते हैं कि गुप्ता जी का पोता लग रहा है, हाथ जोड़ के बैठा है। बताइए क्या है? उनकी आदत है। हमारे एंसेस्टर्स हम में रहते तो हैं, हमारे पितृ हम में रहते, देवता हम में रहते। अब एक इसका अर्थ यह भी था कि प्रहलाद है भक्त, प्रहलाद रक्षा करेगा। भगवान ने कहा ठीक है प्रहलाद को बुला ले। प्रहलाद प्रकट हो गए और बलि ने कहा जी मुझे अवसर दो, मैं अपने दादा से बात कर सकूं। प्रहलाद आए और प्रहलाद ने कान में मंत्र दे दिया, कैसे तेरी रक्षा हो जाएगी। जय विजय से कहा भाई मुझे खोल दीजिए, मुझे तीसरा स्थान मिल गया देने के लिए। भगवान का तीसरा पग कहां रखा जाए, मुझे मिल गया है स्थान। भगवान ने कहा कहां रखूं? बोले महाराज मेरे अहंकार पे रख दो, और वो मस्तक में मेरे सर पे रख दीजिए अपना पैर। मेरी जो एरोगेंसी है, मुझ में जो ये देने का अहंकार का जो भाव है, भगवान ने कहा ये क्या हुआ? बोले मेरे पुण्य भी तो है, मैंने इतना जो दान कर दिया, मेरा यश हो रहा है, कीर्ति विस्तृत हो रही है, अब मैं दाता बन गया, दाता होने के बाद मुझे पुण्य मिल गए। पुण्य माने परमात्मा को दान किया है, इसका पुण्य नहीं मिलेगा? बोले हाँ मिलेगा तो सही। बोले वो भी ले जाइए आप। तो इस प्रकार से अहंकार का दान कहां करें? गंगा के तट पे 5 ही स्थान है जहां अहंकार का दान हो सकता है, और छठा नहीं है कोई। उनमें एक तट गंगा का भी बताए। अपने अहंकार का विसर्जन करने के लिए 5 ही जगह बताई गई हैं, उनमें से एक जगह है गंगा का तट। इसे जब कभी गंगा के तट पे जाओ तो थोड़ी देर के लिए बैठो, हवा पानी का ध्यान रख के बैठ लेना, कहीं ऐसा हो लंबे समय बैठो तो कुछ और हो जाए। गंगा के तट पे बैठो। हम तो जब आ रहे थे यहां गंगा के तट पे बैठ के आ रहे। किंचित धीता भगवद गीता, गंगा जलम कणिका पीता।